द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। हेलेन ऑफ ट्रॉय, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जिसके लिए 1,000 जहाज समंदर में उतर गए थे। अब कल्पना कीजिए, आप ट्रॉय की ऊंची दीवारों पर खड़े हैं। नीचे समंदर में हजारों ग्रीक जहाज 10 साल से हर सुबह बिना रुके। हवाओं में तलवारों की झनकार है, जलते तीरों का धुआं है और मरते सैनिकों की चीखें हैं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग है। समंदर का किनारा खाली है, जहाज चले गए। 10 साल का भयानक युद्ध अचानक खत्म। लेकिन ठीक उसी जगह जहां कल दुश्मन खड़े थे, आज एक चीज खड़ी है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। लकड़ी का एक विशाल घोड़ा। पूरे शहर में जश्न है, लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और वो घोड़ा उसे शहर के अंदर खींचा जा रहा है। लेकिन जश्न में डूबे इन लोगों को नहीं पता कि वो जीत का इनाम नहीं बल्कि मौत का तोहफा अंदर ला रहे हैं। क्या है इसका राज? कहाँ चली गई ग्रीक सेना? क्या यह जंग सच में हेलेन की वजह से हुई थी या वो सिर्फ एक मोहरा थी? आखिर क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी की बलि दे दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1200 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जब इंसान और देवता एक ही साथ रहा करते थे, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इतिहास के पन्ने खून से लिख दिए। मगर इस महायुद्ध की कहानी शुरू होती है एक शादी से। समंदर की देवी थेटिस और एक मॉर्टल किंग पेलियस की शादी। इस जश्न में सभी देवताओं को इनवाइट किया गया, सिवाय एक के, डिस्कॉर्डिया यानी कलह की देवी एरिस को। जाहिर है एरिस को अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर देवताओं के बीच एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया जिस पर लिखा था टू द फेयरेस्ट, यानी सबसे खूबसूरत के लिए। अब 3 देवियों ने इस सेप पर अपना दावा ठोक दिया। जियूस की पत्नी हेरा, बुद्धि और युद्ध की देवी एथेना और लव और ब्यूटी की देवी एफ्रोडाइटी। जियूस ने यह मुश्किल फैसला खुद टालते हुए कहा कि इसका निर्णय एक मॉर्टल प्रिंस करेगा, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तीनों देवियों ने पेरिस को लुभाने की कोशिश की। हेरा ने कहा, मैं तुझे पूरे एशिया का राजा बना दूंगी। एथेना ने कहा, मैं तुझे अजेय योद्धा बना दूंगी। लेकिन एफ्रोडाइटी ने कहा, मैं तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हेलेन दे दूंगी। पेरिस पहले से ही एक राजकुमार था, उसे पावर से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर हेलेन पर थी। उसने एफ्रोडाइटी को चुन लिया और यही फैसला ट्रॉय की बर्बादी का पहला कदम बन गया। कहानी का अगला पन्ना खुलता है स्पार्टा के राजमहल में। पेरिस स्पार्टा की यात्रा पर आया। वहां के राजा मेनेलाउस ने उसका बहुत शानदार स्वागत किया। लेकिन जब किसी काम से मेनेलाउस को क्रीट जाना पड़ा तो उसने पेरिस को अपने ही घर में रुकने की इजाजत दे दी और यहीं पर सब कुछ बिगड़ गया। पेरिस और हेलेन एक दूसरे से मिले। एफ्रोडाइटी ने अपना किया हुआ वादा निभाया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद पेरिस हेलेन को लेकर ट्रॉय के लिए भाग गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हेलेन अपनी मर्जी से पेरिस के साथ गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि पेरिस ने उसे जबरदस्ती उठाया था। सच क्या था, इस पर आज भी डिबेट है। लेकिन एक सच जो साफ है वो ये है कि पेरिस हेलेन को ट्रॉय ले गया और उस रात जब मेनेलाउस वापस अपने घर लौटा तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब स्पार्टा के राजा मेनेलाउस को अपनी इस भयानक बेइज्जती का पता चला तो उसके भीतर बदले की एक ऐसी आग भड़की जिसने पूरे यूनान को अपनी चपेट में ले लिया। उसने सीधे अपने बड़े भाई और मायसीने के सबसे क्रूर राजा एगामेम्नॉन से मदद मांगी। अगामेम्नॉन कोई आम राजा नहीं था, वो सत्ता का भूखा और बेहद लालची शासक था जो बरसों से ट्रॉय के अमीर व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना चाहता था, जहां से दुनिया का सारा सोना गुजरता था। इस पारिवारिक अपमान ने उसे वो सुनहरा बहाना दे दिया जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। उसने इस निजी लड़ाई को एक बड़े महायुद्ध का रूप दे दिया और पूरे यूनान के कोने कोने से हजारों जहाजों, राजाओं और लड़ाकों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस विशाल सेना में सबसे स्मार्ट और चालाक स्ट्रेटेजिस्ट ओडिसियस, ताकतवर योद्धा अजैक्स और बुजुर्ग समझदार सलाहकार नेस्टर शामिल थे। लेकिन यूनान की इस सेना में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं का खून जम जाता था और वो नाम था अकिलीस। अकिलीस कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं कि जन्म के बाद उसकी मां ने उसे अमृता की नदी स्टिक्स में डुबोया था, पूरे शरीर को सिवाय उसकी एड़ी के जहां से उसे पकड़ा गया था। वो अगामेम्नॉन का वफादार नहीं था, उसे किसी राजा की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक चीज चाहता था, इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। पूरी ग्रीक सेना ओलिस के बंदरगाह पर इकट्ठा हुई। वहां सारे जहाज और सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन समुद्र में हवाएं बिल्कुल बंद थीं।
हफ्ते बीत गए और देखते ही देखते पूरा महीना गुजर गया, लेकिन हवा न चलने के कारण जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं हिले। तभी कालकास नाम के एक भविष्यवक्ता ने इस संकट के पीछे का रहस्य बताया। उसने कहा कि शिकार की देवी अर्तेमिस ग्रीक सेना से बहुत नाराज है। राजा अगामेम्नोन ने उनका एक पवित्र हिरण मार दिया था, इसीलिए देवी ने हवाओं को रोक दिया था। देवी अर्तेमिस को शांत करने का अब केवल एक ही तरीका बचा था। राजा अगामेम्नोन को ग्रीक सेना की कामयाबी के लिए अपनी ही बेटी इफिजीनिया की बलि देनी होगी। अपनी बेटी को ओलिस बुलाने के लिए अगामेम्नोन ने एक बड़ा झूठ बोला। उसने अपनी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा को संदेश भेजा कि इफिजीनिया की शादी महान योद्धा अकिलीस से तय हो गई है, इसलिए उसे तुरंत ओलिस भेज दिया जाए। ये खुशखबरी सुनकर माँ और बेटी दोनों बहुत खुश हुई और इफिजीनिया शादी के सपने सजाते हुए ओलिस पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना एक कड़वी सच्चाई से हुआ। उसे पता चला कि वहां कोई शादी नहीं होने वाली थी, बल्कि उसे मौत के घाट उतारा जाने वाला था। आखिरकार ट्रॉय के नशे में चूर राजा अगामेम्नोन ने युद्ध की जीत और अनुकूल हवाओं के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी। ट्रॉय एशिया माइनर में बसा एक बेहद समृद्ध शहर था, जो आज के मॉडर्न डे टर्की का हिस्सा हुआ करता था। जब यूनान के 1000 जहाजों ने ट्रॉय के रेतीले किनारे पर दस्तक दी, तो आसमान तीरों की बौछार से काला पड़ गया। अकिलीस पहले ही दिन मैदान में उतरा और उसने तबाही मचा दी। ट्रॉय के बूढ़े राजा प्रियम और राजकुमार हेक्टर ने जब अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि यह जंग बहुत भयानक होने वाली है। हेक्टर ट्रॉय का असली रक्षक था। उसे युद्ध से कोई मोह नहीं था, लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी दीवारों और अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ने को तैयार था। इस तरह 2 शेरों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो अगले 9 सालों तक बिना किसी नतीजे के लगातार चलती रही। ट्रॉय की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि ग्रीक सैनिक हजारों कोशिशों के बाद भी उसे तोड़ नहीं सके और हर बार हेक्टर की वीरता के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। 9 साल बीत चुके थे, लेकिन जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसी बीच ग्रीक कैंप के भीतर राजाओं का घमंड और लालच आपस में टकरा गया। राजा अगामेम्नोन ने अपने अहंकार में आकर अकिलीस की एक दासी को जबरन छीन लिया। इस अपमान से गुस्सा होकर अकिलीस ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और युद्ध लड़ने से साफ मना कर दिया। अकिलीस के बिना ग्रीक सेना बहुत कमजोर हो गई। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए राजकुमार हेक्टर ने यूनानी सैनिकों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। हेक्टर की तलवार ने यूनानी सैनिकों को काट डाला और वह उनके जहाजों को जलाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ग्रीक सेना पूरी तरह हार की कगार पर खड़ी थी। तब अकिलीस के सबसे प्यारे दोस्त पेट्रोक्लस ने ग्रीक सैनिकों का हौसला वापस जगाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने चुपके से अकिलीस का कवच और ढाल पहनी और मैदान में उतर गया, ताकि सबको लगे कि अकिलीस वापस आ गया है। इस चाल ने काम तो किया और सैनिकों में जोश भर गया, लेकिन मैदान में उसका सामना साक्षात मौत यानी हेक्टर से हो गया। हेक्टर ने उसे अकिलीस समझकर एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। जब दोस्त की मौत की खबर अकिलीस के कानों तक पहुंची, तो उसका गुस्सा एक खौफनाक लावे में बदल गया। उसकी सारी नाराजगी दोस्त के गम के आगे खत्म हो गई। उसने एक नया आर्मर पहना, अपनी भारी ढाल उठाई और अकेले ही ट्रॉय की दीवारों की तरफ बढ़ चला। वहां उसका सामना हेक्टर से होना था। वह लड़ाई 2 इंसानों के बीच की नहीं थी, बल्कि अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए खड़े एक शेर और एक भूखे भेड़िए के बीच की आखिरी जंग थी। अकिलीस के सिर पर खून सवार था। उसने बेरहमी से हेक्टर को मार दिया और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए हेक्टर के शव को अपने रथ के पीछे बांधकर ट्रॉय की दीवारों के सामने धूल में घसीटा। पूरे ट्रॉय शहर की जनता और राजा प्रियम अपनी आंखों के सामने अपने सबसे लाडले राजकुमार की यह बेइज्जती देख रहे थे और पूरा शहर आंसुओं के समंदर में डूब गया। लेकिन हेक्टर जैसी मजबूत दीवार के गिरने के बाद भी ट्रॉय ने घुटने नहीं टेके। जंग का खूनी खेल जारी रहा, जब तक कि एक दिन खुद राजकुमार पेरिस, जो पूरी जंग में ज्यादातर छुपता रहा था, उसने देवताओं के इशारे पर एक जहरीला तीर अकिलीस के शरीर के इकलौते सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी एड़ी पर नहीं मार दिया। उस एक तीर ने उस अजय योद्धा का भी अंत कर दिया। अब दोनों तरफ के सबसे बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। सेनाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं। खाना पीना खत्म हो रहा था और ऐसा लगने लगा था कि ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी ग्रीस के सबसे चतुर और दिमाग वाले राजा ओडिसियस ने उस लकड़ी के घोड़े वाली खौफनाक चाल चली, जिसने रातों रात पूरे इतिहास को ही पलट कर रख दिया। यूनानी सेना ने बड़ी ही चालाकी से अपने तंबू उखाड़े, जहाजों को समंदर में उतारा
और ऐसा नाटक किया जैसे वे हार मानकर हमेशा के लिए वापस अपने देश लौट रहे हैं, जबकि वे पास ही के एक छोटे से टापू के पीछे छिपकर सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने पीछे सिनोन नाम के एक सैनिक को छोड़ा, जिसने ट्रॉय के राजा के सामने एक झूठी कहानी बुनी कि यह लकड़ी का घोड़ा समुद्र के देवता को खुश करने के लिए बनाया गया एक पवित्र उपहार है। ट्रॉय के लोग इसी झांसे में आ गए और अब वापस उसी रात पर आते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। पूरा शहर शराब और जीत के जश्न के नशे में धुत होकर गहरी नींद सो रहा था। 10 सालों में पहली बार सैनिकों ने अपनी तलवारें दूर रख दी थी। रात के ठीक 2 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, उस विशाल लकड़ी के घोड़े के पेट का एक गुप्त दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से रस्सियां नीचे गिरी और राजा ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ चुपचाप नीचे उतर आया। उन्होंने पलक झपकते ही गेट पर तैनात पहरेदारों के गले रेत दिए और ट्रॉय के विशाल मुख्य दरवाजों को पूरा खोल दिया। बाहर अंधेरे में ग्रीक जहाज वापस आ चुके थे और हजारों की संख्या में यूनानी सैनिक सोते हुए ट्रॉय शहर के अंदर घुस गए। एक ही रात में पूरा शहर बर्बाद हो गया और 10 सालों का युद्ध खत्म हो गया। 10 साल की दीवारें जो नहीं तोड़ी जा सकी, एक झूठ ने रात भर में सब कर दिया। अंत में हेलेन को मेनेलाउस ने वापस पा लिया। कहा जाता है कि जैसे ही मेनेलाउस ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, हेलेन की खूबसूरती देखकर उसकी तलवार हाथ से गिर गई। हेलेन मेनेलाउस के साथ वापस स्पार्टा चली गई। पेरिस, जिसकी वजह से यह पूरा महायुद्ध हुआ था, वो लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया और आखिरकार पॉइजन के असर से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। दूसरी तरफ युद्ध जीतने के बाद राजा अगामेम्नन अपने राज्य मायसिनी वापस लौटा। वहाँ महल में उसकी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा उसका इंतजार कर रही थी। ये वही क्लाइटेमनेस्ट्रा थी जिसने अपनी मासूम बेटी इफिजीनिया की बलि का बदला लेने की अटूट कसम खाई थी। जैसे ही एगमेनोन ने जंग जीतकर अपने घर में कदम रखा, क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसके प्रेमी एगिस्टस ने मिलकर धोखे से उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना थी कि जिस महान राजा ने ट्रॉय जैसे विशाल शहर को जीत लिया था, वो अंत में अपने ही घर के भीतर अपनों के ही हाथों मारा गया। फिर बचा ओडिसियस, जिसकी वजह से ग्रीक सेना जीती। अगर आप जानना चाहते कि उसके साथ वॉर के बाद क्या हुआ, तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें। तो ये थी ट्रोजन वॉर की कहानी, एक ऐसी वॉर जहां जीत के लिए भी रोना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू सून विद अंदर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री।